हेलो स्टूडेंट, आज की आपकी डेडिकेटेड क्लास है। जैसे कि आपने कहा था सर क्लास 10th का करवा दीजिए अनसॉल्व, तो वो मैं शुरू कर चुका हूँ। तो ये है आपका सेट नंबर A1 का पार्ट नंबर A क्लास 10th, और इस सेशन को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर A से 3 तक दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जिसके आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पैसेज है, इसमें पैसेज के आधार पर आएंगे। नाउ जुम्मन हैड एन ओल्ड रिलेशन, अ मैटरनल आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम बाय अ डीड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड बी well looked after. So long as the deed remained unregistered, none was so obliging to the old lady as her nephew, none so considerate to her. Her every wish was anticipated and cheerfully carried out, but everything changed the moment the deed was registered. अब देखिए यहाँ पर हिंदी इसकी, जब जुम्मन का पुराना रिश्ता था, मतलब अब जुम्मन का पुराना रिश्ता था, एक मामी थी। मामी यानी कि खाला कह सकते हैं यहाँ पर, आंट खाला को भी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि मौसी थी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। यह उसने इस समझ पर एक विलेख द्वारा हस्तांतरित किया किया मतलब उसने अपने नाम उनकी जमीन संपत्ति को करवा लिया था, और यह कहकर करवाया था कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल वो करेगा। लेकिन जब तक संपत्ति जो थी वो पंजीकृत नहीं हुई, यानी कि अनरजिस्टर्ड रही, तब तक तो उनकी देखभाल अच्छे से की। लेकिन नन वाज सो ऑब्लिगेंस द लेडी हैज नेफ्यू। अब देखिए, और बूढ़ी औरत के लिए भतीजे के रूप में इतना बाध्य भी नहीं था। अब हुआ क्या, अब उसके बाद में और कोई भी उसके लिए इतना विचारशील नहीं था, और मतलब इतना कोई उसने सोचा भी नहीं कि अन्य उसके लिए कोई सही होगा जो उसकी संपत्ति लेगा और उसकी सेवा करेगा। तो उसकी हर इच्छा का अनुमान लगाया गया था और खुशी से पूरा किया गया था। लेकिन जैसे ही विलेख पंजीकृत किया गया, मतलब जैसे ही संपत्ति उसकी पंजीकृत हुई, सब कुछ बदल गया। मतलब एवरीथिंग वाज चेंज्ड। अब हुआ क्या, बदला क्या, दूसरे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। जुम्मन हु यूज्ड टू वेट dotingly on his old aunt now became supremely indifferent. His wife, Kariman, went even further. She grudged even the little food that the old lady ate. No meal was now served to her without Kariman letting loose a verb or two dipped in gall or a poison. The very bread the very bread that the aunt ate seemed to seasoned with the meal of abuse. And this went on mounting. Kariman would say, how long is old Hang going to live? By giving us a few acres of our waste land the she thinks and she has bought us. जुम्मन को अपनी बूढ़ी चाची पर प्यार से इंतजार करता था। मतलब जुम्मन जो था वो भी अपनी बूढ़ी चाची का प्यार से इंतजार किया करता था, लेकिन अब बेहद उदासीन हो गया। लेकिन अब पहले की अपेक्षा बदल गया था। उसकी पत्नी करीमन इससे भी आगे निकल गई थी, और करीमन जो थी उसका व्यवहार भी बदल गया था। वह बूढ़ी औरत द्वारा खाए गए छोटे से भोजन से भी नाराज थी। अब वो भोजन भी नहीं देना चाहती थी। करीमन के बिना उसे अब कोई भोजन नहीं परोसा जाता था, और करीमन जो थी अब वो भोजन उसको नहीं देती थी, इसलिए उसको भोजन भी नहीं मिलता था, जिससे कि एक या दो को पित्त या जहर में डुबोया जाता था। चाची ने जो रोटी खाई थी वह दुर्व्यवहार के भोजन के साथ अनुभवी लग रही थी। मतलब जो भी उनको रोटी मिलती थी वो अपशब्द कह करके या दुर्व्यवहार से उनको रोटी मिलती थी, ऐसा मानो कि वो जहर वो खा रही हो। और यह बढ़ता चला गया, धीरे धीरे वो और भी बढ़ता चला गया। और कर्मिया कहते हैं, बूढ़ा हाग हाग कब तक जीवित रहने वाला है, कि बूढ़ा जो है वो बूढ़ी हड्डियां ये कब तक जीवित रहने वाली हैं। हमें कुछ एकड़ बंजर जमीन देकर वह सोचती है कि उसने हमें खरीद लिया है, और मतलब ऐसी ऐसी वो बातें सुना रही थी। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, व्हाई डिड द मैटरनल आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। ए नंबर आपको दिया गया है टू बी लुक्ड आफ्टर वेल बाय हिम, अच्छे से देखभाल करने के लिए, या फिर टू बी टीज्ड बाय हिम, या उसके द्वारा सताए जाने के लिए, या फिर टू बी स्पेंड बाय हिम ऑन हर इलनेस, या फिर
बीमारी पर उनके खर्च करने के लिए, या फिर टू बी ऑफर्ड टेस्टी फूड बाय हिम, या फिर उनको स्वादिष्ट खाने का ऑफर मिला इसके कारण। तो इसमें क्या है, वो चाहती थी कि उनकी अच्छी तरीके से देखभाल हो। तो ऑप्शन नंबर जो है ए, वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन डिड जुम्मन बिकम इनडिफरेंट टू द ओल्ड लेडी। अब जुम्मन जो थी वो कब अलग दिखने लगे, तो वो कब दिखने लगे थे, व्हेन द डीड रिमेंड अनरजिस्टर्ड, जब तक जो संपत्ति थी वो अनरजिस्टर्ड थी तब तक, या फिर व्हेन द डीड वाज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड तो जब तक डीड वाज रजिस्टर्ड, मतलब तब तक वो ऐसे रहे थे जब तक वो संपत्ति उसकी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्हेन करीमन हिज वाइफ बिगन टू क्वारल, व्हेन द ओल्ड लेडी डिमांडेड टू राइट ऑफ द डीड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग सी नंबर ऑप्शन की तरफ। सी नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पर, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू सीक्रेट। तो सीक्रेट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सीक्रेट मतलब छुपा हुआ रहस्य में, तो यहाँ पर हो जाएगा अपेक्ष, यानी कि एंटीसिपेटेड यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। इनडिफरेंट अलग हो जाता है, रजिस्टर्ड मतलब होता है लिखा पढ़ी हो जाना, सर्व मतलब परोसना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 से 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब ये इसमें भी आपको आंसर ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्पेस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें आपको यहाँ पर लगाना है वर्ब। द टीचर इज अस दीज लेसन टूडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इज आया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में अगर इज और एम आर दिया गया है तो वहां पर आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म किसकी आएगी, टीचर के अकॉर्डिंग रीडिंग तो आएगी नहीं, तो टीचिंग आएगी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इसमें भी। फिर है अगला आपका अ बार्किंग डॉग बाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें बाइट, यहाँ पर बाइट के बीच में, यहाँ पर डॉग के बीच में यहाँ पर भी आपका स्पेस है, तो स्पेस नहीं दिया गया है, टाइपिंग मिसिंग है। तो आपका क्या होगा, ये एक आपका प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब होता है जैसे कि लोकोक्ति है, तो यहाँ पर हो जाता है अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, सेल्डम बाइट, वर्ब से पहले ये आपके एडवर्ब दिए गए हैं, ये सब क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है, और कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो आपका सब्जेक्ट और फिर बाद में एडवर्ब आते हैं, और उसके बाद में वर्ब आपके आते हैं। तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पर इससे पहले, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब इसमें देखिए, इस वाई हैज नॉट ईटन मैंगोज येट सुनील, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, वाई हैज सुनील नॉट ईटन मैंगोज, तो इसमें क्या गायब है, इसमें येट गायब है, तो इसलिए यह सेंटेंस आपका नहीं रहेगा। फिर है वाई हैज नॉट सुनील ईटन मैंगोज, ये आपका सही है। फिर है वाई हैज नॉट ईटन मैंगोज येट, तो सुनील इसमें पहले आ गया है, तो ये होना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर ये येट, वाई हैज सुनील नॉट, अब इसमें वर्ब जो है वो कहाँ होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट से पहले, तो इसमें वर्ब लास्ट में दे दी गई, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा यहाँ पर। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो इसमें मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड है, तो इसमें आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, और अजिप्शन लिखा हुआ है, क्लेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी मीनिंग इसमें नहीं है। इसमें लिख सकते हैं नो मिस स्पेल्ड, इसमें नो मिस स्पेल्ड है, कोई स्पेल्ड नहीं है, गलती कोई भी नहीं है। फिर है फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो सुटेबल प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पर दिया गया है ही इज रनिंग अ पिक पॉकेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट दिया गया है, और यहाँ पर इससे पहले वर्ब आई है रनिंग, तो रनिंग फॉर नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, रनिंग टुवर्ड्स, क्योंकि ये प्रोवर्ब है, और इसके लिए ये यहाँ पर टुवर्ड्स को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 से 10 के बीच में दिया गया है, फिर से एक पैराग्राफ आ गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। लिखा गया है, कुर्गी
Kurgi homes have a tradition of a hospitality, and they are more willing to recount and numerous tale of a valor related to their son and fathers. The Coop Regiment is one of the decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearm without a license. कुर्गी घरों में अतिथि की परंपरा है और वे अपने बेटों और पिता से संबंधित वीरता की कई कहानियों को बताने के लिए अधिक इच्छुक हैं। कॉप रेजिमेंट भारतीय सेना में अलंकृत में से एक है और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। अब वे कोडाउस भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने की अनुमति है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है हु इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी। तो मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी कौन सी है? इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द ऑथर प्रेफर टू कीप स्टेप असाइड फॉर व्हाट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा विल्ड एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एनिमल्स की जगह कभी कभी ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको विल्ड एलिफेंट। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको, विल्ड एलिफेंट या एनिमल दोनों में से कोई भी मिले आपको इस यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर है 11 से 13 तक क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये आपके दिए गए हैं प्रोज से, तो देखते हैं इसको भी। लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन। लेंचो किस चीज में किस में विश्वास रखता था? तो लेंचो को भगवान में विश्वास था अटूट, वो भी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिज वाइफ, गॉड, हिज चिल्ड्रन, हिज हार्ड वर्किंग। तो वो भगवान में विश्वास रखता था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एंड मैड मनी बाई। तो इसका क्या होगा? एंड मैड मनी बाई। तो इसका हो जाएगा, आपका फ्रेज दिया गया है तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसमें आपका बी नंबर यहाँ पर छुटा हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका आधा अधूरा है। तो बी नंबर में आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन है फिट्स एंड स्टार्स। तो यहाँ पर हो जाएगा फिट्स एंड स्टार। ये आपका पूरा है बी नंबर, तो ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका। फिर है व्हाट इज देयर आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज। तो यहाँ पर व्हाट इज देयर आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा फटीग। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है? फटीग, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, लीवर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स, शरीर कमजोर हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कॉमन वर्ड आपका फटीग है। वैसे तो ये आपका एक एक चीज को डिफाइन करते हैं और कॉमन चीजों को डिफाइन करने के लिए फटीग वर्ड का यूज करेंगे, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये पोयम से आ गया, यानी कि पोएट्री से आपकी दिया गया है। अब लेखिका अपने घर के पौधों के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कि लेखिका कहती हैं कि मेरे घर में जो लगे पौधे हैं वो सब बाहर यानी कि जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और इन दिनों जो जंगल था वो बिल्कुल सूना था, यानी कि बिल्कुल खाली खाली था, कोई पेड़ पौधे वहां पर नहीं थे। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पर कोई चिड़िया, यहाँ तक कि यह समझ लो कि किसी भी चिड़िया पक्षी के बैठने की भी जगह वहां पर नहीं थी, वो भी नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा वहां पर अगर सोचता कि छिप जाए तो वो भी छिप नहीं सकता था। अब इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर लिखने हैं। व्हाट वर एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो यहाँ पर एम्प्टी क्या था? खाली क्या था? एम्प्टी मतलब खाली, तो खाली था वहां पर फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जंगल। नेम द पोएट हु रोट द अबव लाइंस। अब कौन से पोएट ने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ड्सवर्थ एंड एड्रिन रिच एंड पीबी शेले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो आपका सही होगा। एड्रिन रिच ने आपके पोएम लिखा है। पोएम का नाम क्या है? द ट्री। ठीक है, ये पोएम का नाम है और इन्होंने लिखा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 16 से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री का भी इसमें प्रयोग
किया गया है। तो सप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। मिस्टर पंफ्रे वाज श्योर ही वुड फाइंड एंड। अब फाइंड एंड यहाँ पर जो दिया गया है इसका कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही, सॉरी ए आपका सही होगा, डाई। डाई फाइंड के साथ में आपका आएगा डाई। अब अगला क्या है 17 नंबर, अ फ्रेश फुट मार्क अपेयर्ड फ्रॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोवेयर। फिर ए ब्राइट सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ, तो टीम ऑफ वन। वन आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वन इवनिंग मटिल्डा's husband returned later bearing in his hand a large, तो क्या लार्ज था उनके हाथ में, इमल्लफ था यानी कि लिफाफा लेकर वो वापस आए थे बड़ा सा। एज अ रिजल्ट भोली टॉक्ड वेरी लिटिल, भोली बहुत क्या होता था कि अब घटना क्या घटी, तो भोली जो थी वो बहुत ही कम बातें करने लगी थी, तो थोड़ी बातें करनी थी इसलिए लिटिल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपके 20 नंबर जो आपके आने वाले थे पार्ट ए का, तो वो हो गया है सॉल्व। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है, तो इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आपको लाइक और शेयर तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, जिससे कि आप इस चैनल के वीडियोस आने वाले जो भी हैं वो आपको टाइम से टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।